क्वेश्चन आपका है कि a plant having genotype small r, capital and capital A, small a, small b, capital D, capital D. ठीक है, ये आपका जो है जीनोटाइप. देन write down the genotype of pollen grain. चलो भाई सब जवाब देंगे. इसके pollen grain का जीनोटाइप बताएं. A plant having genotype small r, capital N, A, small a. तो इसका क्वेश्चन पढ़ना था. वो पता नहीं थी कि माइक मुझे नहीं है. बोलो इसका जवाब दे दीजिए. नहीं सर, वो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था सर. अच्छा ठीक है, इसका जवाब दीजिए भाई. दीप्ति, सलोनी, धनंजय. दीप्ति का कैमरा ऑफ है, अंशिका का कैमरा ऑफ है, सुहानी का कैमरा ऑफ है, सबका कैमरा ऑफ है, पलक भी ऑफ है, सब कुछ ऑफ है आज. हाँ, ऑन कुछ नहीं है. और इस तरह मूड ऑफ है ना. देखो कहने के भी देखो कोई लोग ये समझते हैं. देखो ये दौर आ गया है भाई. वाह. चलिए कीर्ति भाई, चल जवाब दो भाई इसका. जवाब दो इसका. भैया जवाब दो. इतना वक्त क्यों लग रहा है? 1 सेकंड का सवाल है ये, और तुम लोग को इतना समय लगता है जवाब देने में. हाँ भैया, पलक बिटिया जवाब दो इसका. सर उसमें एक जो एलील होगा वो डोमिनेंट और एक रिसेसिव. क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा. A plant having genotype this. Write down the genotype of pollen grain. Afternoon. आप इस तरह से रिएक्ट मत करें कि आपको सब आता है लेकिन यहाँ भूलना है. आपको कुछ नहीं आता है. ठीक है, क्या बताना है इसमें? पढ़ा हुआ नहीं समझ में आ रहा है आपको. ये प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, इसका पॉलन ग्रेन कैसा होगा? दीप्ति जवाब दो. नहीं आता तो बोलो सर नहीं आ रहा है. अंशिका, इसका आंसर क्या होगा? भैया इधर देखो, ये क्या है? पोलन ग्रेन. हाँ, पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन क्या होता है? गैमीट होता है कि नहीं होता? यस सर. ये जीनोटाइप पूछा है, पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप पूछा, मतलब हम गैमीट पूछ रहे हैं कि यहाँ पर गैमीट बनेंगे तो कितने गैमीट बनेंगे, उनका जीनोटाइप क्या होगा? यही तो सवाल सर बहुत पूछता है सारी ना. पॉसिबिलिटी होंगी. अच्छा, कितनी पॉसिबिलिटी है? इनफाइनाइट.
क्या पढ़ाया है यहाँ पे? कैसे? सर देखो कह रहा 2 हाँ की पावर n सर ये दिखा फॉर्मूला दीजिए बताया, जल्दी निकालो इसका जवाब दो। क्योंकि पावर सर 2 कितना आएगा? पॉसिबिलिटी होंगी बस। बस अभी तो तुम कहते बहुत ढेर सारी पॉसिबिलिटी है। नहीं सर मैंने नहीं बोला। तो यहाँ पर गैमीट हम बना रहे हैं। सर मैं बताऊं, हम क्या बना रहे हैं? सर एक होगा हम्म, स्मॉल आर कैपिटल एम कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, और एक होगा स्मॉल आर कैपिटल एम स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल डी। सर शाबाश। बस ए का डिफरेंस है दोनों में। बस सर मैंने सर यही किया था। पहले बोलेगा वो, पहला ठीक था, नहीं बोलोगे नहीं मिलेगा। बताइए साहब, ऐसा काम करोगे आप? कितनों को ये सवाल नहीं समझ में आया? क्यों कीर्ति सुहानी दोनों को सवाल नहीं समझ में आया था? सर दूसरी तरीके से ट्राई कर आ लिया। गया डाउट। पूछ रहा है इसका गैमीट का जीनोटाइप क्या होगा? गैमीट जितने गैमीट्स बने उसका जीनोटाइप क्या होगा आप पूछ रहा है। तो पहले नंबर ऑफ गैमीट्स हम फाइंड आउट कर। आपका लिखा हुआ है स्मॉल आर कैपिटल एम कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी कैपिटल डी। इसका पूछा जीनोटाइप। क्या पूछा? जीनोटाइप। तो सबसे पहले नंबर ऑफ गैमीट्स हम निकालते हैं। हम जानते हैं नंबर ऑफ जो गैमीट्स होता है वो 2 की पावर n होता है, और n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कौन सा है? यही तो है कैपिटल ए ए स्मॉल ए, यही तो है हेटेरोजाइगस। यस बाकी सब क्या है? होमोजाइगस है। डोमिनेंट रिसेसिव हमें कुछ लेना देना नहीं। 2 to the power n तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। यानी 2 कितने गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। ठीक है, पहली चीज पता चल गई कि नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी 2। यहाँ पर 2 गैमेट्स बनेंगे। अब आप देखिए, इसमें से सिंगल लेंगे, इसमें सिंगल लेंगे, इसमें डबल हो जाएगा, फिर सिंगल है, फिर मतलब ये कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी? पेज पर हम चलते देखिए सर। तो स्मॉल आर कैपिटल एम कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी कैपिटल। ठीक है, तो अब देखिए स्मॉल आर कैपिटल एम कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी। दोनों को इक्वल करके आप लिखिए। जब इक्वल करके लिखेंगे तो क्या होगा आपका? स्मॉल आर कैपिटल एम कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल डी। इसका क्या कैपिटल होगा डी बेटा? स्मॉल आर कैपिटल एम स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी बी कैपिटल डी। स्मॉल बी कैपिटल डी। यही 2 गैमेट्स की पॉसिबिलिटी होगी। चौथी की तीसरे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस तरीके से गैमेट्स हम निकालते हैं। हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस चलो इसका गैमेट निकाल के दिखाओ कि अ प्लांट हैज this genotype, then what will be the genotype of gamete? जल्दी करके बताओ। सर 4 होंगे।
सर हो गया। बता कौन कौन से गैमेट बनेंगे। सर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ए, कैपिटल डी, फिर कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ई, स्मॉल ए, स्मॉल डी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ई। वेरी गुड, ठीक था। दीप्ति तुम्हारा जवाब आया? दीप्ति महाजन कहाँ हो तुम? कीर्ति शर्मा तुम्हारा जवाब आया? सर वो फॉर्मूले से तो 4 निकल रहे हैं लेकिन बन 8 रहे हैं। कैसे 8 बन जाएगा? कैसे 8 बन जाएगा? 2 की पावर 2 को 4 बना रहा है। वो तो सही है। 8 कैसे बने? ये वाला फार्मूला लगाओ, इस वाले किस तरीके से करो, इस तरीके से। 4 ही तो बनेंगे ना। आप लोग कितने बनने भाई जो जिन्होंने जवाब दिया? मैं आपके 4 4 ही बनने हैं। 4 ही बने। इसको मैं ऊपर वाला हटाता हूँ, यहाँ से देखिए। तो पहली चीज ये हो गया आपकी कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, फिर आपका आ गया क्या? कैपिटल डी एंड कैपिटल स्मॉल डी, डी, स्मॉल डी, फिर ई, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल। यही तो 4 बनाना भाई। यस यस 4 ही सर। बनने हैं। 8 8 कहाँ से बनेगा? लिख लो, सर वो क्लियर हो मैंने जाएंगे, देख सकते। ए को बी 2 बार कर दिया था। क्या क्या? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, एक गैमेट फ्री हो गया। दूसरा वाला कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये दोनों का हो गया। ठीक है, ये वाला ये हो गया। इसके बाद ये वाला देख लो, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। इस तरफ स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, फिर आपका स्मॉल डी और आपका कैपिटल। यही 4 गैमेट आपके बनकर के तैयार हो। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, now we are going to talk about the dihybrid crop. Dihybrid traits are studied together. Such crops are dihybrid crops. इन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाईहाइब्रिड क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाईहाइब्रिड। सर आपकी आवाज कट चुकी है। यस सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी बात। हुआ? सर आवाज कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो।
सर आपकी आवाज कटती है बीच बीच में। अभी ठीक है? यस ये मेंडलियन डाई हैबिट क्रॉस में जो पेरेंट जनरेशन लिए थे, पेरेंट जनरेशन तो डोमिनेंट ट्रेट वालों में से किसके किसके ट्रेट लिए थे? डोमिनेंट ट्रेट का मामला किसमें था? तो डोमिनेंट ट्रेट में आपका था येलो एंड राउंड, ठीक है, या राउंड येलो। क्या था? राउंड येलो सीड एंड येलो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। दूसरी तरफ लिया था रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये ट्रेट लिया। राउंड के लिए जो एब्रिविएशन है वो कैपिटल आर होगा, और येलो के लिए कैपिटल वाई होगा, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आई कैपिटल आर के कंट्रास्टिंग में स्मॉल वाई। रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, क्या लिया? रिंकल्ड ग्रीन या ग्रीन रिंकल्ड, जो भी आपकी। तो ये डाई हैबिट, डाई मतलब दो। यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ गैमेट्स जो बनेंगे वो सिंगल टाइप के बनेंगे, डबल टाइप के नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो कौन सा होगा? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसके जो गैमेट बनेंगे वो आपके स्मॉल स्मॉल वाई। आर और स्मॉल वाई, ये आपके गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैमेट बनेगा, अगर हम उसको इस तरीके से गैमेट बनेगा, और वो गैमेट इधर, ठीक है, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर और वाई, ये गैमेट आपको दिखता है, ठीक। ये आप गैमेट का आपस में क्या करवाना होता है? हमको बेटा फ्यूजन करवाना, ठीक। यहाँ पर हो रहा है फ्यूजन। जब फ्यूजन हमने करवाया तो हमें क्या मिला? कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमें मिला। और ये जो जनरेशन थी, इस जनरेशन को हम कह रहे हैं F1 जनरेशन। इसको हमने कहा F1 जनरेशन, लिख लो। इसको हमने कहा F1 जनरेशन। यह आपका F1 जनरेशन, ठीक है। हो गया ये? सर यस सर। यस देखिए
विद आई हैव लीड क्रॉस है, इसको समझते हैं क्वेश्चन। पहले इसको लिख लो, फिर दोबारा मैं लिखाऊंगा अभी। बहुत आराम से और केयरफुली बनाना इसको, आज हम दोबारा बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज बताएंगे। बन गया सबका? नो सर। नहीं सर। जल्दी बनाओ, चलो कोई नहीं। तो 4 कॉलम आपने बना लिया, ठीक है। इधर भी आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ये तरीका बता रहे हैं आपको याद करने का और इसको आसानी से ड्रॉ करने का। दूसरी तरफ क्या है, ये आपका गेम बनेगा। ये पहले 4 कॉलम आप बनाइए, 1 2 3 4, ठीक है। ये चलिए हो गया, 4 हॉरिजॉन्टल कॉलम सब बना दिया आपने। और बनाने के बाद एक तरफ आपने लिखा था मेल, एक तरफ आपने लिखा था फीमेल, ठीक है। मेल गैमीट क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फीमेल गैमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को भूल जाएंगे, ये तीनों हैं। अब इसका क्रॉस बारी बारी से इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ करके हम इन चारों कॉलम्स में भूल। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। इंटू करना है हमें, तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर हम लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसका क्रॉस सबसे पहले इसका क्रॉस हमें इन चारों से करना है, ठीक है ना, और इन तीनों को भूल जाना है। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका क्रॉस, इसका क्रॉस हम इसका क्रॉस इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई,
फिर आपका क्या है, कैपिटल आर, इसके साथ कर रहे हैं ना, ये वाले के साथ, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब तीसरे नंबर वाले साथ करेंगे। तीसरा नंबर कौन सा आएगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थर्ड वाले साथ करेंगे तो क्या होगा बेटा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई। ठीक, अब चौथे वाले साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर स्मॉल वाई यहाँ पर आएगा। क्लियर? यस आगे अब आप इसको भूल जाओ, ये वाला जो था आप इसको भूल जाओ, इसका काम समझिए। अब हम इसको याद करेंगे, इसको और इसको भूल जाएंगे, और इसका क्रॉस इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ करवाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्यों आएगा? क्योंकि इसका क्रॉस अब पहले इसके साथ हुआ, जब इसके साथ हुआ आंसर क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी तरफ फिर क्या होगा, सेकंड वाले का क्रॉस हम सेकंड वाले से करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक। थर्ड वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, फिर फोर्थ वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये आया समझ में बात? अब इन दोनों को आप ढक लीजिए, इसको और इसको ढक लीजिए, काम हो गया इसका। अब हमें ये वाला करवाना है, इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाना है। ठीक, अब देखिए क्या आता है। थर्ड वाले के साथ करना है, इसके साथ चलिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, देन आपका आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, और आपका आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर ही कैपिटल वाई आएगा ना, थर्ड वाले में कैपिटल वाई आएगा ना। अब आपका आ गया फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में देखिए, आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर आपका आ गया स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये कंप्लीट 16 जो है आपके जीनोटाइप मिल गया है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब आप हमें बताएं इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या है? सर 9:3:3:1। ठीक, मतलब यहाँ पर 9 ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये राउंड एंड येलो। कैसा है? राउंड एंड येलो। इनका पेरेंटल फिनोटाइप हमें दिख रहा है राउंड एंड येलो, डोमिनेटिंग वाला। राउंड एंड येलो कौन कौन से हैं बताइए? सर फर्स्ट वाला है, पर्पल ये में जो वाला फर्स्ट राउंड येलो लिखा है, है वो। देखो इधर, सर ये चारों हैं, यस सर। ये चारों राउंड येलो, ये आपका राउंड येलो है, थर्ड ये वाला, आपका राउंड येलो है, ये आपका राउंड येलो है, फर्स्ट सेकंड। ये आपका राउंड येलो है, और ये आपका राउंड येलो। यस सर। टोटल नंबर काउंट करेंगे तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये आपका 9। तो 9 फिनोटाइप क्या है? 9 कैसे हैं? 9 राउंड आपके येलो। कैपिटल
कैपिटल और कैपिटल वाई वाले हैं। जो डैश लगाया तो डैश की जगह पर कोई सी भी जीन आएगी, इसकी रिसेसिव जीन, तभी इसी डोमिनेंट जीन का कैरेक्टर शो होगा। तो ये क्या है आपके, राउंड येलो। ये क्या है आपका, राउंड येलो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये क्या है आपका, राउंड ग्रीन है। ठीक है, ये क्या है, ये है, ठीक है, ये है, और फिर आपका ये है, ठीक है, और फिर आपका एक ये है। समझ में आई बात? तो ये तीन कितने हो गए, कौन कौन से हो गए? कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर डैश, कैपिटल आर डैश, स्मॉल वाई, स्मॉल। ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका, राउंड एंड ग्रीन। ये आपका राउंड एंड ग्रीन है, ठीक है। बाकी के तीन और हैं, वो कैसे हैं, वो आपके रिंकल्ड एंड येलो है। रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर वाला होगा मामला, ठीक है। देखिएगा ये आपका है रिंकल्ड येलो, ठीक। ये आपका क्या है, रिंकल्ड येलो, ठीक है। ये आपका क्या है, रिंकल्ड येलो। येलो। लास्ट लास्ट वाला जो बच रहा है वो क्या है, ग्रीन रिंकल्ड। हाँ, रिंकल्ड ग्रीन या ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो तीन तो आपको ये वाले दिख गए हैं। ये कैसे थे ये वाले, ये बताइए। येलो रिंकल्ड। हाँ, येलो रिंकल्ड, येलो वाला बाद में है ना, तो इससे पहले रिंकल्ड येलो बोलेंगे। ये जो दिख रहा है ये आपका रिंकल्ड येलो, और एक पूरी तरीके से क्या है, रिसेसिव है, रिंकल्ड पेरेंट की ग्रीन। तरह है, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा, रिंकल्ड येलो का फिनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप क्या है रिंकल्ड येलो का, इसका है स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई, ये इसका कैरेक्टर है। और रिंकल्ड ग्रीन हम जानते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई वाई। स्मॉल वाई। चलिए, कुछ डेविएशन यहाँ पर दिखाई पड़ा पेरेंट से? हाँ सर। yes sir. क्या दिखाई पड़ा बताइए। सर पेरेंटल जनरेशन में राउंड के साथ येलो था और इसमें राउंड के साथ रिंकल्ड भी है। नहीं, राउंड के साथ येलो। सर मतलब इंटरमिक्सिंग हो गई है। राउंड के साथ ग्रीन है, राउंड के साथ ग्रीन हाँ है। सर, राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया। और रिंकल्ड जो है, रिंकल के साथ जो आपका ये था लास्ट वाला, ये कौन था, रिंकल ग्रीन था ना ये। यस सर। तो रिंकल ग्रीन का कॉम्बिनेशन कहीं और दिख रहा नहीं दिख रहा, इसलिए ये क्या है नहीं। आपका, ये आपका प्योर पेरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया सबका। यस सर। देखिए इससे कंक्लूजन आपको ये निकलता है कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, जो पीआर है इसका फिनोटिपिक रेशियो, वो कितना है बेटा, 9:3:1। 3:3:1। ये रेशियो है, ठीक है। इसमें 9 कैसा था आपका,
राउंड येलो था, राउंड स्किन कैसा था, राउंड राउंड ग्रीन था, ग्रीन फेस कैसा था, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यस ये 4 आप मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा, पेरेंटल फिनोटिपिक शोन बाय पेरेंटल फिनोटिपिक शोन बाय। ठीक है, यहाँ पर पेरेंटल फिनोटिपिक कितनों के जरिए, यानी कितने प्लांट्स ऐसे जो पेरेंटल फिनोटाइप को शो कर रहे थे, नंबर गिन के बताओ। सर 10। वेरी गुड, 10/16। कैसे, देखो ध्यान से, ये पूरा टोटल 16 है। मैंने पूछा पेरेंटल फिनोटाइप कौन कौन शो कर रहा है, तो 9 तो यही हो गया, राउंड येलो था, ये शो कर रहा है, और एक कौन शो कर रहा है, ये रिंकल्ड ग्रीन शो कर रहा है। ग्रीन वाला। ठीक है, यस हाँ, तो 10 में से 16, मतलब 16 में से 10। और रिकॉम्बिनेंट टाइप 6/16। आपका आएगा रिकॉम्बिनेंट टाइप 6 में से 16। ठीक है, अगला सवाल, पेरेंटल जीनोटाइप शोन बाय कितने ऐसे जो है तो प्लांट थे जिन्होंने पेरेंटल जीनोटाइप शो किया, तो 2। कौन, सर फर्स्ट वाला और एक एक तो ये लास्ट। वाला और एक ये वाला, ये पेरेंटल फिनोटाइप को शो कर रहा है, सॉरी पेरेंटल जीनोटाइप को। ठीक है, और इसका मतलब आपका जो बचता है रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप 14/16। रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप कितना होगा बेटा, 14/16, मतलब 16 में से 14। क्लियर हो गई बात। यस सर रिकॉम्बिनेंट टाइप माने क्या कह रही बेटा, सर रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप लिखा है। सर मतलब बताओ बच्चों, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है। सर जो पेरेंटल सर से अलग हो। मतलब सर दोनों पेरेंटल जनरेशन का कॉम्बिनेशन, दोनों पेरेंट्स के एग्जैक्टली, जीन्स का फिर। दोनों पेरेंट्स के जीन आपस में जब मिल जाते हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। ठीक है, यस तो रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप यहाँ पर कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 14 दिखाई पड़ रहे हैं। 2 क्या है, पूरी तरीके से प्योर है। क्लियर हो गई बात। यस सर। एक लॉ है दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अपॉर्चमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अपॉर्चमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रेट एक दूसरे के साथ
मिक्सअप तो होते हैं लेकिन दोनों अपना अपना कैरेक्टर शो करते हैं। आप देखिए, इसको समझिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, इसको लिखिएगा। दिस लॉ वाज गिवन दोज कैरेक्टर, दिस लॉ was given is given for those characters which are located on non-homologous chromosomes, तो दोज कैरेक्टर्स की बात क्या है? those characters which are located on non-homologous chromosomes इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा आपको। that is when two pairs of traits are combined in a dihybrid comma इन डाइहाइब्रिड मत लिखिए, डाइहाइब्रिड लिखने के लिए खाली ओनली हाइब्रिड लिखना, डाइहाइब्रिड नहीं। In hybrid, then segregation of one pair of traits is independent of the other pair of traits. ठीक है, और करके लिखिएगा, इसका एक और पॉइंट है, और करके लिखिएगा, और करके लिखिएगा कि when the inheritance of two or more than two characters studied simultaneously, then each character will assort assort out or inherit independently। क्या सर आपकी आवाज कट रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि then each character will assort out, ये लिखा आपने? Yes sir, yes. Each character will assort out or inherit independently in monohybrid pattern
to the next generation. Monohybrid pattern to the next generation. ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट जो निकला था ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से निकला था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, इसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से जुड़ा हुआ पार्ट है क्या, लिंकेज। ठीक है, जिसको मॉर्गन ने दिया था। तो इन सब के बारे में हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है बेटे, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय। सर वो क्वेश्चन बता दीजिए। बेटा वो फ्राइडे के दिन बताएंगे या टाइम निकाल ठीक के है बताएंगे। सर।